हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। आज हम जो मैथमेटिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज यानी औसत, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और एवरेज से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, और बहुत सारे एग्जाम में जो भी आए हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊँगा एक एक करके। और ऐसे उसको करवाने की कोशिश करूँगा कि एवरेज से संबंधित किसी भी एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज पहला क्लास है ये एवरेज का, और उसमें हम देखते हैं कि पहले इसका बेसिक हम लोग समझते हैं कि एवरेज होता है क्या है। आप सभी लोग एवरेज यानी औसत से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि एवरेज यानी बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं आपको गिवन होगा, और उसको सबको जितने टर्म्स हैं ना, जैसे सभी बहुत सारे टर्म्स होंगे उसको सबको ऐड कर लेना है, टोटल सबको ऐड करके, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको उससे डिवाइड कर देना है, तो वही हमारा एवरेज हो जाता है। यानी आप जैसे देख सकते हैं कि औसत जो होता है वो सभी राशियों का योग, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और जितने राशि जितने टर्म्स हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज प्राप्त हो जाता है। और इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल टाइप हैं वो सभी मैं करवाऊंगा, और इसके बाद आप लोग आसानी से एवरेज से संबंधित सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बेस समझने के लिए, एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि देखिए, सीता, गीता और संगीता तीन बहन हैं, उसका जो औसत, उसका जो तीनों बहनों को जो अलग अलग वेट है यानी भार है वो 35 kg 35.5 kg है वेट अब सीता का, गीता का है 28.8 kg, और संगीता का जो है वेट है 24.5 kg। तो ये तीनों बहनों का अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेपरेटली वेट यानी भार दिया हुआ है। तो हमें इन तीनों बहनों का जो औसत एज है वो पता करना है ना, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, औसत जैसे मैंने पहले बताया आपको, जितने भी राशि यानी जितने भी टर्म्स होंगे उसको ऐड कर देंगे, उसके पश्चात क्या करना है कि जितने टर्म्स हैं, है ना, उससे उसको डिवाइड कर देना है। पहले सारे टर्म्स को ऐड कर देना है, उसके बाद जितने टर्म्स है उससे उसको डिवाइड कर देना है, तो हमें एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो औसत भार क्या होगा, औसत भार हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आप देखिए, औसत निकालना है हमें वेट का, है ना, तो औसत क्या हो जाएगा, तीन जो टर्म्स हैं 35.5 है पहला, सेकेंड है, उसके बाद 28.8 है, 28.8 है, प्लस ये हो गया आपका 24.5 है ना, डिवाइड बाय, अब देखिए कितने टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं आपके। अब देखिए, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स सबको हमने ऐड कर लिया, ये सभी मिला के केजी में है ना, ये वेट है तो ये केजी में होगा। और देखिए कितने टर्म्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन टर्म्स है, यानी तीन बहन है तो तीन टर्म्स हो गया। ये पहला टर्म 35.5 kg, दैट इज द वेट ऑफ द सीता। सेकेंड जो है 28.8 kg, वो भार है गीता का, और जो संगीता का वेट है वो 24.5 kg है। तो हमें तीनों बहनों का औसत भार हमें पता करना है। तो औसत भार जो हो जाएगा तो तीनों का जो वेट है उसको ऐड कर लेंगे, और डिवाइड बाय कितने नंबर हैं, तीन नंबर है, तीन पर्सन है, सीता, गीता और संगीता, तीन बहन है तो तीन टोटल पर्सन हो गया, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे उससे। तो ये हमारा जो इसका जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 88.5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, है ना। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6, 28 हो गया, 3 9 27, 1 हो गया, 3 5 15, यानी 29.5 kg जो है वो इसका औसत भार हो गया। मतलब इसको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इसको बेस समझने के लिए, इसको कंसेप्ट को समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को हमने किया है। ये तीन बहनों का अलग अलग वेट दिया हुआ है, और हमें उस औसत वेट यानी एवरेज वेट है, औसत भार हमें पता करना है। तो तीनों बहनों का जो अलग अलग वेट गिवन है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, और टोटल टर्म्स कितने हैं, तीन टर्म्स हैं, तीन बहन का वेट है, तीन टर्म्स है, तो ये हो गया हमारा 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, ऐड करके 88.5 आया, और आफ्टर 3 से उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 29.5 kg है, ये हो गया हमारा औसत भार। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन जो हम लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं,
दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि क्रिकेट टीम में आपको पता है कि क्रिकेट की टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, है ना। तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है ना। ये दिया हुआ है क्रिकेट टीम के जो 10 सदस्य की औसत आयु है वो 30 वर्ष है, और उसके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी पहले जो औसत आयु था 30 वर्ष, उसमें 1 वर्ष और एवरेज एज बढ़ जाता है जब हम लोग कैप्टन को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अभी तक सिर्फ 10 था, जब कैप्टन इंक्लूड जब 10 था उस केस में एवरेज एज था 30 ईयर्स, जब कैप्टन अभी उसमें इंक्लूड नहीं था। तो जब कैप्टन इंक्लूड हो जाता है तो टोटल 11 प्लेयर्स हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो एवरेज एज है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो हमें कप्तान की आयु पता करना है, कैप्टन जो बाद में इंक्लूड हुआ है ना उसका आयु हमें पता करना है। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट को समझना है कि जो 10 प्लेयर थे पहले उसका एवरेज एज है 30 वर्ष, ठीक है, और उसमें कैप्टन का इंक्लूड नहीं है। जब कैप्टन उसमें इंक्लूड हो जाता है तो एवरेज एज जो पहले 30 था उसमें 1 ईयर बढ़ जाती है, उसमें इंक्रीज कर जाता है एवरेज एज। तो कैप्टन जो है वो कैप्टन का जो एज होगा वो क्या होगा, तो देखिए इसका कैप्टन का एज हमें पता करना है ना। तो सबसे पहले कैप्टन का एज जो है हम x ईयर सपोज कर लेंगे, है ना। कैप्टन का एज मान लेंगे हम x ईयर, x ईयर जो है कैप्टन का एज है, जो हमें फाइंड करना है उसको हमने सपोज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक देख रहे हैं यहाँ पे राशियों का योग जो हो जाता है औसत गुने राशियों का कुल संख्या। तो अब देखिए 30 वर्ष जो है एवरेज एज है 10 प्लेयर का, तो कुल एज कितना हो जाएगा, कुल यदि कुल राशियों का कुल योग जो हो जाएगा, कुल योग क्या हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा इसका ना 30 इंटू 10, कुल योग हो जाएगा 30 इंटू 10 यानी 300, है ना। ये हो जाएगा 3। ये एक्चुअली क्या है कि इसमें हो सकता है किसी का एज 29 हो, किसी का एज 30 हो, लेकिन सभी जो 10 प्लेयर हैं उसको एक साथ ऐड करेंगे तो सभी का एज क्या होगा 300 ईयर्स होगा, है ना। क्योंकि 10 सदस्य है और एवरेज एज है 30 वर्ष, तो 30 इंटू 10 करेंगे तो 10 जो मेंबर हैं कैप्टन को छोड़ के उसका कुल एज हमें पता हो जाएगा, है ना। ये हो गया कुल एज 10 प्लेयर्स का। अब देखिए उस केस में क्या होगा, अब देखिए प्लेयर्स, तो अब जब कैप्टन को हमने ऐड कर लेंगे उसमें तो टोटल एज क्या हो जाएगा, कुल एज हो जाएगा 300 प्लस एक्स, कुल एज हो जाएगा 300 प्लस एक्स हो जाएगा। ये क्लियर। अब देखिए कुल एज ये हो गया, अब मेंबर कितने हो गए 10 प्लस 1 11 हो गए। मतलब कुल एज में जब मेंबर से यानी टर्म से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अब जो पहले जो एवरेज था 30 उसमें 1 ईयर इंक्रीज कर जाता है, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा 31। ये क्लियर है। पहले ये टोटल 10 ये जो है हमारा 10 प्लेयर का कुल एज हो गया, ठीक है, 10 प्लेयर का कुल उम्र हो गया ये। फिर हमने उसमें कैप्टन का एज ऐड कर दिया जो हमें पता करना है, तो ये हो गया सभी 11 प्लेयर का कुल योग हो गया, है ना। सभी राशियों का कुल योग यानी सभी 11 प्लेयर का कुल एज हो गया ये, है ना। टोटल राशि टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल राशि कितने हो गए 10 तो मेंबर पहले थे प्लेयर, अब एक और ऐड हो गया कैप्टन, तो अब हो गया 11, ठीक है। जब 11 हो गया तो जब टोटल को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या पता करते हैं हम, औसत एज मिल जाता है हमें। तो उस केस में दिया हुआ है कि पहले जो औसत था वो 30 था, जब कैप्टन इंक्रीज कर गया जब कैप्टन ऐड हो गया तो उस केस में 1 साल एवरेज एज बढ़ जाती है, 1 साल बढ़ जाती है। इट मीन्स पहले 30 था अब 31 हो जाएगा। तो अब सिंपली हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 300 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 31 इंटू 11, तो ये हो गया x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 31 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 31 11 को, 31 11 31 हो गया, ये 1 4 3, ये हो गया आपका 341 माइनस हो गया 300। इट मीन्स कैप्टन का एज हो गया 41 ईयर्स, है ना। कैप्टन का एज हो गया 41 ईयर्स हो गया आपका कैप्टन का एज। 31 हाँ, कैप्टन का एज हो गया 41 ईयर्स। ये क्लियर है। तो हमने क्या किया, पहले सबका एज पता कर लिया, पहले उस वाले में सबका एज पता कर लिया, और फिर क्या होगा उसको ऐड करके पता किया हमने। तो कैप्टन का एज हमें पता 30, ये 300, 31 इंटू 31 जो हो गया ये 31
ये 31, 341 310, 31, ठीक है। तो कैप्टन का एज हो गया हमारा 41 ईयर्स। ये क्लियर हो गया। अब लोगों कैसे, जब एक आदमी जब बाहर से अंदर आ जाता है उस केस में आयु ये एवरेज जो है वो घट जाए या बढ़ जाए तो हमें कैसे पता करना। ये हमने किया कि जब एक कैप्टन अंदर आता है और जो एवरेज एज बढ़ जाता है उस तरह का क्वेश्चन हमने किया। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी में। देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा कि एक आदमी जब बाहर से आएगा इंक्लूड होगा, उस केस में एवरेज एज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अभी क्या था कि एवरेज एज क्या हो गया, इंक्रीज किया था, है ना। अभी एवरेज एज इंक्रीज किया था तो हमने ये क्वेश्चन किया। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, अब देखिए किसी ऑफिस में क्या है कि 6 स्टाफ जो है कि औसत आयु 37 वर्ष है, 37 ईयर्स है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाता है, मतलब एक नया कर्मचारी और अपॉइंट हो जाता है, उस केस में जो एवरेज एज है 2 वर्ष कम हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या था कि जब एक नया कैप्टन यानी एक नया प्लेयर ऐड होता है तो उस केस में एवरेज जो एज है वो क्या होता है, 1 साल बढ़ जाती है। इसमें क्या है कि एक जब नया स्टाफ अपॉइंट होता है उस केस में एवरेज एज जो है 2 साल कम हो जाता है। तो जो नया कर्मचारी जो ऐड हुआ है उसका हमें एज पता करना है, उसका हमें एवरेज उसका हमें एज पता करना है ना। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए कुल उम्र कुल हो क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा एवरेज है 6 का, 6 स्टाफ का 37, तो कुल हो जाएगा 37 इंटू 6। ये क्लियर है। उससे पहले वाले में हमने किया था 300 इंटू 10। एक का एवरेज एज 30 है, एवरेज एज, तो सभी को मिला के कुल एज कितना हो जाएगा, 37 इंटू 6 हो जाएगा। 6 जा 42 हो गया, 4 6 3 18, 6 18 4 22, ये हो गया 222 हो गया, है ना। ये 222 हो गया। अब देखिए हमें जो नया स्टाफ आया है उसका जो उम्र है जो नियुक्त हुआ है उसका एज हम मान लेते हैं x ईयर, है ना। x है नए वाले का, नया जो स्टाफ आया है ये नए स्टाफ का उम्र हो गया, नए स्टाफ का उम्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x ईयर। अब देखिए 222 जो है 6 का है, 6 का कुल एज है। तो आप देखिए 222 प्लस x नए वाले का, ठीक है। अब क्या है उसके पश्चात हमें अब स्टाफ कितने हो गए, पहले 6 थे, एक और ऐड हो गया, उस केस में अब 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। उसके बाद देखिए कि उसके बाद जो एवरेज है वो 2 कम हो जाता है। पहले जो एवरेज था जितना उससे 2 कम हो जाएगा। तो पहले कितना था, 37 था, अब एवरेज क्या हो जाएगा, 35 हो गया। क्यों कि 37 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 35 आ गया। अब फिर उसी तरह से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 222 प्लस x हो जाएगा हमारा 35 इंटू 7 हो गया, तो 5 7 जा 35, 3 7 3 जा 21, 324 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 245 माइनस 222 हो गया। तो 5 में से ये हो गया 3 और ये हो गया 2, नहीं 23 ईयर्स जो हो गया वो एज हो जाएगा जो नया स्टाफ आया है। तो हमने एक तो बेसिक सम किया, हमने दूसरा सम किया कि जब बाहर से एक एक्स्ट्रा पर्सन इंक्लूड होता है और जब एवरेज एज में इंक्रीमेंट हो जाता है यानी इंक्रीज कर जाता है एवरेज एज, उस तरह का क्वेश्चन हमने किया। ये पहले इससे पहले किया। ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया वो था कि जितने पर्सन हैं उसका सबका एवरेज एज हमें पता है और बाहर से अगर कोई एक्स्ट्रा मेंबर स्टाफ या प्लेयर कुछ भी एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो जाता है, ठीक है, उस केस में जब एवरेज एज रिड्यूस हो जाता है तो उस केस में क्या है कि नया जो स्टाफ आया है या नया जो पर्सन इंक्लूड हुआ है उसकी उम्र हमें ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। बस ये चूँकि आपको समझाना था, बताना था, इसलिए इतना टाइम लगा है। लेकिन अगर इस कंसेप्ट को आप अगर आप समझ लेंगे तो ये कुछ सेकंड का काम है आपका, है ना। जो टोटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, उतने पर्सन का कुल निकल जाएगा। जो एक्स्ट्रा पर्सन है उसको x सपोज कर लेंगे, उसको ऐड करेंगे, उससे जब टोटल पर्सन को डिवाइड कर देंगे उससे, तो फिर क्या होगा, हमें एवरेज पता हो जाएगा। तो आज हमने एक ये पहला टाइप का
ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन किया। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। जब दो पर्सन आते हैं, कुछ जैसे एक आएगा, कुछ चला जाएगा, एक आएगा, एक चला जाएगा, मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप, कम से कम 6-7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज से। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे ताकि एवरेज से संबंधित किसी भी तरह का जो प्रश्न हो उसको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी न हो, बहुत आसानी से आप इस एवरेज से संबंधित सारे सम को सॉल्व कर सकें। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एवरेज के किसी एक और अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।